हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्पिंग हैंड श्रुति। तो आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का अपना पार्ट 1 आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, जिसकी वीडियो मैंने कल अपलोड करी थी। तो आज उसी के सीरीज में मैं पार्ट 2 आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी, और ये भी उतना ही बड़ा रहने वाला है जितना बड़ा पार्ट 1 था। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा, क्योंकि ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। आप बहुत कम समय में ही पूरा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन तैयार करेंगे, जिससे आपके 15 से 20 नंबर बहुत आराम से यहाँ से 15 से 20 नंबर का आपका पेपर फंसेगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा। और इसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। तो आइए फ्रेंड, सेक्शन शुरू करते हैं। तो एक बार मैं असहयोग आंदोलन आप लोगों को फिर से बता देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इन सब घटनाओं को देखते हुए गांधी जी द्वारा अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी। यह गांधी जी का प्रथम सबसे बड़ा आंदोलनों में से एक था। यह आंदोलन अहिंसक होना था, जिसमें भारतीयों को अपने खिताबों का त्याग करना, सरकारी शिक्षण संस्थानों, सरकारी सेवा, विदेशी सामान और चुनावों का बहिष्कार करना था, और अंततः करों का भुगतान न करने से इनकार करना था। गांधी जी ने भी केसरी हिंद की उपाधि त्याग दी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत आता है कि गांधी जी ने केसरी हिंद की उपाधि कब त्यागी थी। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि असहयोग आंदोलन के समय इन्होंने केसरी हिंद की उपाधि है वो त्याग दी थी। और असहयोग आंदोलन था क्या, तो देखिए किन किन चीजों का त्याग करना था, वो ये सारी चीजें लिखी हैं। तो ये चीजें आप लोगों को पॉइंट टू पॉइंट पता होनी चाहिए, और इसका जो ईयर है वो भी काफी इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग को ये ईयर भी ध्यान में रखना है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं आपको अगला बताऊं तो चौरी चौरा कांड हुआ था, वो हमारा 5 फरवरी 1922 को हुआ था। तो देखिए चौरी चौरा कांड में क्या हुआ था कि 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में चौरी चौरा में किसानों के एक जुलूस पर पुलिस वालों द्वारा गोली चलाने पर भीड़ ने थाने को जला दिया, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। इस घटना के बाद गांधी जी ने इस असहयोग आंदोलन को हिंसात्मक होते हुए देख इसको समाप्त करने का निर्णय लिया, परंतु इस असहयोग आंदोलन को समाप्त करने के फैसले की आलोचना बहुत भारतीय नेताओं ने की थी। जैसे सुभाष चंद्र बोस द्वारा इस फैसले को राष्ट्रीय संकट कहा गया। जैसे सुभाष चंद्र बोस द्वारा इस फैसले को राष्ट्रीय संकट कहा गया था। इसके साथ कई नेता जैसे चित्तरंजन दास, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू आदि ने इस असहयोग आंदोलन को समाप्त करने के फैसले की आलोचना की, परंतु गांधी जी भी अपने इस फैसले पर डटे रहे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो सबसे वो है ना इम्पोर्टेंट चीज है कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा इस फैसले को क्या कहा गया। तो ये आप बता सकते हैं कि राष्ट्रीय संकट कहा गया। चौरी चौरा कांड का ईयर आपको याद रखना है, और ये घटना क्यों हुई थी ये चीज आपको याद रखनी है। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए स्वराज पार्टी है, 1923 है। इसके बाद कुछ नेता थे जो गांधी जी के विचारों से सहमत नहीं रहा करते थे, और ऐसे में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जो गांधी जी के विचारों के साथ सहमत नहीं रहा करते थे, उन्होंने एक नई पार्टी की स्थापना करने का निर्णय लिया था। इस क्रम में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में मार्च 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपसे 2 क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्वराज पार्टी की स्थापना क्यों हुई थी। तो आपका सीधा सा आंसर रहेगा कि मतलब चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू मतलब गांधी जी के विचारों से सहमत नहीं थे, इसीलिए उन्होंने एक अलग अपनी पार्टी बनाई। और ये पार्टी जो है, इस पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी, तो आपको ध्यान रखना है कि इलाहाबाद में मार्च 1923 में इस पार्टी की स्थापना हुई थी। अब अगर मैं यहाँ बताऊं आपको साइमन कमीशन 1928, तो पहले आप ये याद रखिए कि 1924 में हुआ था बेलगांव महात्मा गांधी और कांग्रेस का ये 40वां अधिवेशन और एकमात्र अधिवेशन जिसमें गांधी जी अध्यक्ष बने थे। ये बेलगांव अधिवेशन काफी पूछा जाता है कि 1924 में हुआ था।
तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगर साइमन कमीशन की बात करूं तो ये 1928 में है और साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को विलायत से मुंबई पहुंचा। यहाँ इसका स्वागत देशव्यापी हड़ताल से हुआ और जब कमीशन दिल्ली पहुंचा तो वहां काले झंडों और साइमन कमीशन वापस जाओ के नारों के साथ विरोध किया गया। साइमन जब लाहौर पहुंचा तो लाला लाजपत राय के नेतृत्व में इसके खिलाफ प्रदर्शन किया गया, पर पुलिस के लाठीचार्ज के कारण कुछ ही दिनों बाद लाला जी की मृत्यु हो गई। तो आप देख सकते हैं कि इसमें क्या हुआ था और नारा कौन सा था, साइमन कमीशन वापस जाओ, ये इसका जो नारा था। अब हम आगे देखते हैं। देखिए 1929 लाहौर जवाहरलाल नेहरू और 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में पूर्ण स्वराज की हमारी मांग की थी। ये जरूर इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगर मैं दांडी मार्च की बात करूं तो 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक था और यह मार्च दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ और 6 अप्रैल 1930 तक चला था। और यह दांडी मार्च गांधी जी द्वारा साबरमती आश्रम से लेकर दांडी गुजरात तक चलाया गया था। इसमें गांधी जी के साथ भारत के अलग अलग क्षेत्रों से कुल 78 सहयोगियों ने भाग लिया और इसकी दूरी 241 मील की थी। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखिए गांधी जी से रिलेटेड जो चीजें हैं ना वो आपके एग्जाम में बहुत पूछी जाएंगी, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। और चूंकि ये दांडी मार्च था तो ये आपसे पूछेगा कि कब से कब तक चला, तो आप लोग को इसका ईयर याद रखना है। और ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो साबरमती आश्रम से लेकर दांडी गुजरात तक चलाया गया था। तो ये याद रखिएगा कि ये साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, और इसकी अगर आप ये दूरी याद रख लेंगे तो ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट याद रखिएगा, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ ले। प्रथम गोलमेज सम्मेलन। देखिए फ्रेंड्स ये गोलमेज सम्मेलन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने आपको जब हिस्ट्री के मेन टॉपिक्स बताए थे, मैंने आप लोगों से उसमें तब भी कहा था कि ये जो गोलमेज सम्मेलन है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए देखिए मैंने इसमें तीनों गोलमेज सम्मेलनों को शामिल किया है। तो आइए देखते हैं क्या है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन है, यह सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से लेकर 19 जनवरी 1931 ईस्वी तक चला। यह सम्मेलन सेंट जेम्स पैलेस लंदन में आयोजित हुआ। तो फ्रेंड्स इसकी आपको ईयर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका। और देखिए ब्रिटिश सम्राट उस समय थे जॉर्ज पंचम थे और ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे और गवर्नर जनरल हमारे लॉर्ड इरविन थे। इस सम्मेलन में कुल 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ब्रिटिश राजनीतिक दलों के 16 प्रतिनिधि थे, देशी रियासतों के 16 प्रतिनिधि थे, ब्रिटिश भारत के हमारे 57 राजनीतिक नेता थे और कांग्रेस का कोई भी प्रतिनिधि इस सम्मेलन में उपस्थित नहीं हुआ था। तो फ्रेंड्स देखिए इसका एक ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस गोलमेज सम्मेलन में हमारा कांग्रेस से कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुआ था, तो आपका आंसर हो जाएगा प्रथम गोलमेज सम्मेलन में। तो फ्रेंड्स देखिए दूसरा गोलमेज सम्मेलन अगर हम देखें तो जो इसका जो सन है हमारा वो 7 सितंबर 1931 को शुरू हुआ था, जिसमें कांग्रेस ने भाग लिया था। देखिए कांग्रेस ने हमारा पहले गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, लेकिन यहाँ पे कांग्रेस हमारी शामिल हो गई थी और 1 दिसंबर 1931 को समाप्त हुआ। यह सम्मेलन देखिए पहला भी हमारा लंदन में हुआ था और हमारा दूसरा गोलमेज सम्मेलन भी लंदन में हुआ। इसमें जो ब्रिटिश सम्राट थे वो जॉर्ज पंचम थे, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे और वायसराय थे वो लॉर्ड वेलिंगटन थे और कांग्रेस के प्रतिनिधि थे हमारे महात्मा गांधी। वे कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि थे। महिला प्रतिनिधि थी हमारी सरोजनी नायडू बेगम, जहां आरा शाह नवाज और राष्ट्रीय दल के प्रतिनिधि थे हमारे मदन मोहन मालवीय। दलित वर्ग के प्रतिनिधि थे भीमराव अम्बेडकर जी और मुसलमानों के थे आगा खान थर्ड, मौलाना शौकत अली और मोहम्मद अली जिन्ना। तो देखिए फ्रेंड्स अब हम पूना पैक्ट के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि देखिए वहाँ पूना पैक्ट आया है तो हम इसके बारे में जान लेते हैं। पूना पैक्ट हमारा 26 सितंबर 1932 को हुआ था और देखिए इसमें क्या था, गांधी जी ने
कि गांधी जी दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल बनाए जाने से बहुत दुखी हुए और 20 सितंबर 1932 से पूना के यरवदा जेल में आमरण अनशन प्रारंभ किया। तो फ्रेंड्स, आप लोग को पता है आमरण अनशन क्या होता है? वो अनशन जो मतलब मृत्यु पर, या तो हमारी बात मान लीजिए, नहीं तो हम उसे तब तक समाप्त नहीं करेंगे, या तो आप हमारी बात मानिए या तो हम मर जाएंगे उस चीज के लिए अनशन करते करते। तो ये होता है हमारा आमरण अनशन। तो ये देखिए, मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं सी राजगोपालाचारी के प्रयासों से पूना में गांधी जी एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मध्य एक समझौता हुआ। समझौते के अनुसार दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल समाप्त कर दिया गया। प्रांत में दलितों के लिए सुरक्षित सीटें 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई। इस समझौते पर गांधी जी एवं अंबेडकर के हस्ताक्षर हुए। तो फ्रेंड्स, ये था आपका पूना पैक्ट। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे लगाया ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ सकें इसको। चलिए फ्रेंड्स, तो आगे देखते हैं क्या है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन की अगर हम बात करें तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की विफलता के बाद 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक लंदन में तीसरा गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए थे वो हमारे लंदन में ही हुए। तो आप लोग ये चीज याद रखिएगा, तीसरे गोलमेज सम्मेलन में कुछ प्रतिनिधियों ने भाग लिया। देखिए, उसमें ब्रिटिश सम्राट था, जॉर्ज पंचम था, ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, रैमजे मैकडोनाल्ड थे, और वायसराय था लॉर्ड वेलिंगटन। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। तो देखिए फ्रेंड्स, कांग्रेस ने हमारे प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भी भाग नहीं लिया था और तीसरे में भी भाग नहीं लिया था, लेकिन उसने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और अगर मैं बात करूं इंग्लैंड की, लेबर पार्टी ने भी इसमें भाग नहीं लिया। मोहम्मद अली जिन्ना को भी आमंत्रित नहीं किया गया था इसमें। तो आई होप आप लोगों को ये जो तीनों गोलमेज सम्मेलन है, ये तीनों बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को 3 से 4 बार अगर आप देखेंगे ना, तो आपको सारी चीजें अपने आप तैयार हो जाएंगी। आपको रट्टा मारने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने आप लोगों को एकदम पॉइंट टू पॉइंट चीजें बताने की कोशिश करी है, ताकि आप लोग कम समय में अपने एग्जाम की बहुत अच्छी तैयारी कर पाए। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। अब कुछ ईयर देख लेते हैं। तो देखिए, 1935 का ये भारत सरकार जो अधिनियम था, ये फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट था। तो देखिए इसमें क्या है, उन भारत सरकार अधिनियम 1935 ब्रिटिश संसद द्वारा 1935 में पारित किया गया और 1937 में लागू हुआ। यह लॉर्ड लिनथिंगो के नेतृत्व वाली संयुक्त चयन समिति की रिपोर्ट पर आधारित था। और 1939 की अगर हम बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी, और द्वितीय विश्व युद्ध हमारा 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 ईस्वी तक चला। 1940 की बात करें तो मुस्लिम लीग ने 1940 में एक अलग देश पाकिस्तान की मांग की थी। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड कि मुस्लिम लीग ने किस सन में अलग देश पाकिस्तान की मांग करी थी। तो वो हमारा आंसर हो जाएगा 1940 में। और जो हमारा क्रिप्स मिशन है, ये 1942 में भारत आया था। स्टेफोर्ड क्रिप्स ब्रिटेन में विंस्टन चर्चिल की गठबंधन सरकार में श्रम मंत्री थे। क्रिप्स मिशन 22 मार्च से 11 अप्रैल 1942 तक भारत आया। इसका उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश युद्ध के लिए भारतीय सहयोग प्राप्त करना था। तो फ्रेंड्स, ये सारे ईयर आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। अगर अब मैं बात करूं, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। इस आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी संबोधित किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये अगस्त क्रांति बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपके एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, क्योंकि देखिए ये पूछा जाता है ना, अगस्त क्रांति किसको कहते हैं, तो आप बता सकते हैं भारत छोड़ो आंदोलन का ही दूसरा नाम था, और इसका जो सन था वो 1942 था। इसके बाद अंग्रेजों द्वारा ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया, जिसके तहत गांधी जी सहित लगभग सारे बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार करके आगा खां पैलेस में कैद करा
कैद कर दिया गया और अंग्रेजों की ओर से पूरी कोशिश इस आंदोलन को दबाने की हो रही थी। परंतु इस आंदोलन के दूसरी पंक्ति के नेताओं ने अलग-अलग क्षेत्रों न से यह आंदोलन जारी रखा। इसके साथ-साथ लोगों ने भी इस आंदोलन में खूब सहयोग किया और यह आंदोलन भारत के अंतिम सबसे बड़ी स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में से एक बना। तो फ्रेंड्स, ये भारत छोड़ो आंदोलन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे आप लोग एक बार अच्छे से और पढ़ लीजिएगा। और अगर मैं बात करूँ शिमला सम्मेलन, तो ये आपका 1945 में हुआ था और यह भारत शिमला में वायसराय लॉर्ड वेवेल और ब्रिटिश भारत के प्रमुख राजनीतिक नेताओं के बीच एक बैठक थी। यह बेबल योजना के प्रावधानों पर चर्चा करने के लिए आयोजित किया गया था। सम्मेलन 24 जून 1945 को शिमला में शुरू हुआ था और 14 जुलाई 1945 तक चला। शिमला सम्मेलन विफल साबित हुआ। तो देखिए, आप लोग इसका ये याद रख सकते हैं कि कब से कब तक चला था और बाकी इसमें कुछ और ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर मैं कैबिनेट मिशन की बात करूँ तो ये 1946 में आया था। इसका उद्देश्य था भारत के लिए एक संविधान के निर्माण के संबंध में भारतीय नेताओं के साथ समझौते पर पहुंचना, एक संविधान बनाने वाली संस्था भारतीय संविधान सभा तैयार करना और प्रमुख भारतीय दलों के समर्थन से एक कार्यकारी परिषद की स्थापना करना। अब अगर मैं बात करूं आपका 1947 है, तो सभी जानते हैं 22 मार्च 1947 को ब्रिटिश भारत का 34वां एवं अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन भारत आया और लगभग 2 महीने की वार्ता के पश्चात लॉर्ड माउंटबेटन इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि भारत का विभाजन अनिवार्य है। लॉर्ड माउंटबेटन की योजना के अनुसार भारत और पाकिस्तान 2 अलग देश बना दिए गए। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये मतलब मैंने आप लोगों को पॉइंट टू पॉइंट बताने की कोशिश करी है कि मैं मतलब कम शब्दों में कितना आप लोग को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में बता सकूं। तो मैंने पूरे 2 वीडियो में इसको ख़त्म करने की कोशिश की है और अगर आप मेरे ये दोनों वीडियो 3 से 4 बार देख लेते हैं तो आप लोगों का को बिना याद किए ही काफ़ी कुछ चीज़ें आप लोग के माइंड में आ जाएंगी और इससे पेपर के टाइम पे आप लोग को काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और फ्रेंड्स, हो सके तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स, जब आप लोग वीडियो लाइक करते हैं ना और चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे भी मोटिवेटेड फील होता है, तो मेरा भी ना और वीडियोस बनाने का मन करता है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।